प्रोफेसर साहब, मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि कुर्बानी फ़र्ज़ है या वाजिब है, और अगर वाजिब है तो किन हालात में है? देखिए, बात सादा सी है कि शरीयत ने जो अहकामात बतलाए हैं उनमें कुरान करीम, हदीस फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुरान के अंदर इसका जिक्र हो गया। सही है। तो अब कौन शख्स इस वजूब को, इस वाजिब को अदा करता है और उस पर क्या माली ज़िम्मेदारी है और किस तरीके से लेना चाहिए। माशरती दबाव की वजह से कुर्बानी मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि ये रब का और बंदे का रिश्ता है। जो आपके पास है आपको पता है कितना है, तो दिखावे के लिए नहीं बल्कि रब की रज़ा के लिए हो। दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और पैसे मौजूद हैं आपके पास, वो उसकी राह में ख़र्च करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे गोया आपने अल्लाह के साथ अपने उस ताल्लुक़ को कायम किया जिस ताल्लुक़ के लिए वो बार बार कह रहा है फसल्ली लिरब्बिका, यानी नमाज़ पढ़ो, और वनहर यानी कुर्बानी करो। अब वो लोग जिनके ऊपर इतना कर्ज़ है कि वो शरई फ़कीर बन जाएं, अच्छा, तो उन पर कुर्बानी नहीं है। अच्छा, पहले कर्ज अदा करें और भाई फिर आपके पास पैसा है और किसी की अमानत आपको देनी है और आप उसका अदा नहीं कर रहे लेकिन दिखावे के लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मसाले सलात में यह है कि आप पर इतनी नमाजें हैं कि आपने ज़िंदगी भर आपने नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह ने तौफीक दी, नमाज शुरू कर दी, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया कि जनाब नफलें पढ़ रहे हैं, नफली इबादत आप कर रहे हैं, जो फ़राइज़ आपने अदा नहीं किए बड़ी रात में, पहले फ़राइज़ तो अपने क़ज़ा के अदा कर लो। तो एक तो ये तरीक़ेकार हो गया। दूसरा जानवर, बस कुछ भी हो, कोई जानवर ले आओ, नहीं उसकी शराइत है। अच्छा। कि जानवर सेहतमंद हो, नज़र आता हो, इस हद तक नज़र आता हो, चरता हुआ हो और उसका पैर कोई ऐसा जो कटा हुआ हो या गोश्त बाज़ काटने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अरब का एक दस्तूर था कि कुछ जिस्म का हिस्सा काट लिया करते थे, ऊँट के कुहान भी काटा करते थे इस तरीके से, दिखाने के लिए नहीं, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे उसको। अच्छा। चर्बी की सूरत में। अच्छा, तो मना किया गया कि ऐबदार अशिया अल्लाह की राह में न दो, क्यों कि अल्लाह बेऐब है, तो उसकी बारगाह में मोहब्बत भी बेऐब होनी चाहिए। वो वहदहू ला शरीक है, जिसने तुम्हारे पूरे वजूद को बनाया, तो तुम क्यों ऐसे रास्ते इख्तियार करते हो जो इधर उधर के हों। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे तो अपनी हयात तैयबा में हमेशा कुर्बानी की और जानवर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेते थे, बहुत प्यार किया करते थे और लोगों को कुछ उसूल बतलाए कि लोगों इनके सामने छुरियाँ तेज़ न करना। अच्छा। लोगों इनको ये उसूल कहलाते हैं, ये शरई एतबार से जिम्मेदारी है कि जो जानवर ले रहे हैं, अब किस तरह से हम करते हैं कि सारे जानवर एक साथ गिराए हुए धड़ाधड़ काटना शुरू कर दिया ना। जैसे इंसान में एहसास है ऐसी जानवर में भी एहसास है। और अभी ये खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरता, हुजूर फरमाते हैं कि आसमानों पर ये कबूल कर लिया जाता है आपकी कुर्बानी का जानवर। और ये कुर्बानी का जानवर क्या होगा? जो अपने खुर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपने आप के साथ पेश होगा अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन के, या अल्लाह इसने मुझे तेरी बारगाह में कुर्बान किया था। अब ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें देखना होता है और इस बात का एहसास करना होता है कि कुर्बानी है क्या। कुर्बानी उन उसूलों के साथ कीजिए कि जिन उसूलों में इखलास हो, दिखावा ना हो। पहले से इरादा एक तय कर लें, जिस 7 हिस्से बन रहे हैं मैं तो रान का हिस्सा लूँगा और वो भी इतना हिस्सा मुझे मिले। अगर इस किस्म की चीज़ आती है तो प्रोफेसर साहब, ये तो हम देखते हैं कि जो जैसे गाय कर रहा है या बकरा भी कर रहा है, तो रान का हिस्सा ज़्यादातर करीबी रिश्तेदारों को दिया जाता है कि चलो इसका तो हम वो कीमा बना लेंगे या रोस्ट बना लेंगे, एक रान उसकी है, एक रान उसकी है। भाई बच्चों ने भी किया कुर्बानी तो वहाँ से एक रान फिर आ गई, इस तरह से होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अतहार, सहाबा इकराम, बुजुर्गान दीन, सबका एक तरीका सलीका था ज़िंदगी का जो हमें सीखना चाहिए। की बात जो है ना, असल में जब आपने ये नियत कर ली, 7 हिस्से हैं ना, 7 हिस्सों में से अगर एक की भी नियत ये आ जाती है कि साहब कुर्बानी का ये जानवर का ये हिस्सा मैं लेकर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका फरबा गोश्त मुझे मिल जाए, कुर्बानी सबकी खराब हो गई। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि नियत का पूरी तरह से सही सालिम होना और उस हद तक, इस हद तक जो कुर्बानी कर रहा है ना, उसके लिए ज़रूरी है ये कोशिश करे कि वो कुर्बानी अपने हाथ से करे, बावजू हो और नमाज पढ़ कर आया हो और साथ ही साथ जानवर से प्यार के साथ, सलीके से, और उसको उठाया, ज़मीन पे गिरा दिया, बेतहाशा जंजीरें बांध कर या रस्सियाँ खींच कर लेकर आ रहे हैं, ज़मीन पे गिरा रहे हैं, नहीं, उसके साथ ऐसे सलूक करो जिस, क्योंकि वो रब का मेहमान है, रब की बारगाह में पेश हो रहा है और कल क़यामत के दिन वो तुम्हारे लिए सवारी या तुम्हारे लिए तुम्हारी जो सदक़ात और खैरात, जो तुम्हारे आमाल हैं और जो तुम्हारे वाजिबात हैं, उसका हिस्सा है वो।